अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर, हर स्मॉल सेल देखने में तो बहुत स्मॉल है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत सारे स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, अपनी अपनी एक स्पेसिफिक जॉब हो रही है। तो सेल के हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स है, जिसमें से हमारे पास 3 पार्ट्स है, जिसमें एक सेल वॉल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और फंजाई या फिर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है। हमारे पास एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट है, हर टाइप के सेल में प्रेजेंट है। और देन वी हैव साइटोप्लाज्म जो कि हर सेल में प्रेजेंट है। ये इनका काम क्या होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग है लेयर, और ये आसपास कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। ये शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है सेल को। इसकी प्लांट्स के सेल वॉल में लेयर्स होती है, टोटल 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है मिडिल लेबिला, सेकेंड होती है प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। मिडिल लेयर क्या करती है, जो मिडिल लेबिला है वो 2 सेल्स के बिटवीन में होती है, मतलब ये 2 सेल्स है और उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है, और ये प्राइमरी वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली स्टिकी होती है और इसमें पेक्टिन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से स्टिकनेस प्रोवाइड करती है। देन वी हैव प्राइमरी वॉल। ये सेल वॉल के बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से अबव में प्रेजेंट होती है। मिडिल लेबिला के बाद हमारे पास प्राइमरी वॉल आती है। यहाँ डायग्राम में आप साथ देख सकते हैं। ये इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेलुलोज या पेक्टिन प्रेजेंट होता है। जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इसकी वॉल को। देन वी हैव सेकेंडरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है जाइलम टिश्यू में, और ये हार्ड होती है। इसमें हमारे पास लिग्निन प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है और अदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लिग्निन है वो इसकी जो वॉल है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं, जिससे सेल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। देन वी हैज़ अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, जिसमें हमारे पास प्लांट के सेल में स्ट्रक्चर्स है, जिसमें सबसे बड़ा हमारे पास वैक्यूल होता है। जो मेन डिफरेंस है सेल वॉल प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखने को मिलता है वो यही है कि प्लांट के सेल में हमारे पास एक वैक्यूल होगा लार्ज, और इसमें हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी। जबकि जो एनिमल का सेल होगा उसमें हमें वैक्यूल सेंटर में नहीं मिलेगा और ये स्मॉल इन साइज होगा, और सेल वॉल हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी। जो सबसे पहले मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गी में हमारे पास सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल होते हैं, उसमें हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। फंजाई में हमारे पास काइटिन प्रेजेंट होता है, जो उनका मेन कॉम्पोजिशन मटेरियल है। अब एक टर्म हमारे पास है प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि चैनल्स होते हैं प्लांट सेल वॉल में, और ये एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं 2 सेल्स के आपस में इंटरेक्शन में। जो मटेरियल का एक्सचेंज वो प्रोवाइड करते हैं, उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेल मेम्ब्रेन, जो कि सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है। हर सेल के साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन हमें प्रेजेंट मिलेगी। ये थिन होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। मींस कोई भी वो मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसफ़र होने देगी, हर आता जाता मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देन वी हैव कंपोजिशन इसकी। तो कंपोजिशन में हमारे पास इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन वी हैव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें लिपिड ने ये मॉडल हमें किसने दिया था, साइंटिस्ट थे 2, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड और फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल ऑयल की तरह होती है, जिसमें ऑयल के अंदर पानी तैर रहा होता है, बिल्कुल वैसे। तो इसी वजह से इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या होती है कि ये लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन लिपिड के बीच में बिल्कुल फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब उसके प्रोटीन जो है वो लिपिड के बीच में तैर रही होती है, जैसे बोट्स समंदर में तैर रही है, बिल्कुल वैसे।
और ये 2 लिपिड लेयर्स होती हैं जिसमें प्रोटीन जो है वो तैर रहे होते हैं, 2 लिपिड्स की लेयर्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अटैच हो रहे होते हैं प्रोटीन से, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। लिपिड से जो अटैच होंगे उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, वो सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो भी प्रोटीन्स हमारे पास सेंटर में अटैच हैं, जबकि जो लिपिड है वो उसकी लेयर्स बन रही हैं सेल में। और जो भी कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, अगर वो लिपिड से अटैच हो रहा है तो वो ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, जबकि अगर वो प्रोटीन से अटैच हो रहा है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बन रहा है। देन वी हैव साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे के पूरे सेल में फैला हुआ होता है। इसमें वाटर होते हैं, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट होते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म की एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि कोई भी गाढ़ी चीज़ है जो कि सेल में मिली हुई है। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जैसे रूह अफ़ज़ा बनाते हैं और वो गाढ़ा होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है जिसमें वाटर है, हमारे पास एंजाइम है, प्रोटीन और डिफरेंट एक गाढ़ा सा लिक्विड टाइप बन गया है, तो वो साइटोप्लाज्म है। इसका फंक्शन क्या होगा कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है हर ऑर्गेनेली को कि वो मूव कर सके और फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर सेल में वाटर ही नहीं है या फिर कोई लिक्विड प्रेजेंट ही नहीं है, कोई फ्लूइड टाइप, तो सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनमें फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी जिससे वो रेजिस्ट करेंगे एक दूसरे को। और ये साइट प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को, लाइक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो वो सारे के सारे रिएक्शंस यहाँ परफॉर्म हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को सेल के अंदर ही, एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में सेल में मटेरियल जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म। और ये फूड को स्टोर कर रहा है, वेस्ट को स्टोर कर रहा है। साइटोसोल जो लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का जिसमें ऑर्गेनेलीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं और राइबोसोम्स हैं, वो लिक्विड पोर्शन हमारे पास साइटोसोल कहलाता है। की समरी आती है जिसमें सेल वॉल हमारे पास प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की कंट्रोल को मेंटेन कर रहा है कि किसने आना है और किसने जाना है। हर तीसरा बंदा आके सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, हर तीसरा मॉलिक्यूल आके सेल में एंटर नहीं हो सकता। देन वी हैव साइटोप्लाज्म जो कि मीडियम प्रोवाइड कर रहा है सेल के फंक्शंस को, कि सेल अपने अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकें। और ये सब मिलके एक सेल का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, आउटर फ्रेमवर्क बना रहे हैं। हम चैप्टर 3 के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे, लाइक न्यूक्लियस को स्टार्ट करेंगे हम पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।